स्वागतम जनायसु। अभी आपके साथ काम करने तो थोड़ा सीखना पड़ेगा ना, पक्का? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हाँ ठीक है, थैंक यू वो हटा दो। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। और ये आसाम की जब भी धन्वंतरि का इतिहास लिखा जाएगा तो आज का दिन स्पेशल शब्दों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज का दिन बहुत सारे लोगों के जीवन में टर्निंग पॉइंट लाने वाला दिन रहेगा। तो एक बार आप खुद के लिए जोरदार ताली हो जाए। आप में से कितने लोगों को हिंदी नहीं समझता? सबको समझता है ना, पक्का? दूसरा ऑप्शन नहीं ना, मेरे को हिंदी के अलावा आता नहीं कुछ। मैं 2 सेंटेंस रट्टा लगा के आया था आप लोगों के लिए है? तो चलो मैं आप सब लोगों का दिल से स्वागत करता हूं धन्वंतरि के इस प्रोग्राम में। ये हॉल में एक भी चेयर खाली नहीं, बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो जितने भी यहाँ के सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड दीप सर है, जो हमारे डायमंड्स है सभी यहाँ पे, जितने भी रूबीज है, पर्ल्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, मैं सब आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। थोड़ा धन्वंतरि उसको थोड़ा सेट कर देना, उसको थोड़ा सेट कर देना। थोड़ा धन्वंतरि के बारे में मैं बताऊंगा। धन्वंतरि कंपनी के बारे में वैसे आप सब लोग जानते हो, ये कंपनी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है और लगभग 14 सालों का सफर और हिंदुस्तान के सभी राज्यों में बहुत ही बढ़िया कंपनी का चार्म चल रहा है। कंपनी शुरुआत हो गई थी महाराष्ट्र से, एक छोटे से गांव सातारा करके जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है वहां से 3 लोगों ने मिलकर कंपनी चालू की थी। जब कंपनी चालू की थी तो थोड़ा अलग मिशन था, अलग विजन था, क्योंकि दोस्तों ये इंडस्ट्री के बारे में काफी तजुर्बा मैं रखता हूँ। लगभग 22 साल का तजुर्बा है और 22 साल में मैंने बहुत सारे कंपनी के साथ काम किया था, बहुत सारा कुछ सीखा था। लेकिन मैंने एक देखा कि जिस दिन पैसे कमाने की बारी आती है, हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पेड़ लगाते हैं, उसको संभालते हैं। जिस दिन फल खाने की बारी आती है उसी टाइम कंपनी में लोचा हो जाता है और कंपनी बंद हो जाती है। ये बात मानते हो आप लोग? तो मैं एक नेटवर्कर था, आज भी एक नेटवर्कर हूं। तो आपकी मैं दुखद जो आपके दिल में है वो समझ गया कि यार ये गड़बड़ हो रहा है। एक आदमी मेहनत करता है, उसके हाथ का जब पैसा आता है, साला कंपनी वालों की दिमाग घूम जाते हैं, उनका पेट भर जाता है। तो एक ऐसी कंपनी हिंदुस्तान में खड़ा करूंगा कि जो कंपनी के साथ काम करने के लिए हिंदुस्तान का हर नेटवर्कर एक प्राउड फील करेगा और उसके दिल में कभी डर नहीं रहेगा कि कंपनी कभी बंद हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि ये कंपनी जो बनाई है ये पीढ़ी आफ्टर पीढ़ी चलेगी दोस्तों। ये कंपनी का विजन ये है मेरा कि मेरे बच्चे और आपके बच्चों में साथ में मिलकर काम करना चाहिए। ये साल 2 साल 5 साल 10 साल का कंपनी है नहीं दोस्तों, ये पीढ़ी आफ्टर पीढ़ी करेगा। क्योंकि हिंदुस्तान के बाहर अगर हम लोग पूरी विश्व की बात करें तो विश्व में ऐसी कंपनियां हैं जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चल रही। तो क्यों ना हिंदुस्तान की एक कंपनी ऐसी रहेगी जो आगे जाके आपकी पीढ़ी की काम करेगी। जिस तरह एक डॉक्टर सोचता है कि मेरा बेटा कल डॉक्टर बनेगा, एक वकील सोचता है कि मेरा बेटा वकील बनेगा, तो क्यों एक नेटवर्कर ना सोचे कि मेरा बेटा कल जाके धन्वंतरि डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। तो ये सोच लेके कंपनी चालू की थी। और हम लोग जब मैं रोज सुबह उठता हूँ तो भगवान से भी हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमसे ऐसी दुर्गति कभी भी मत दो कि हमारी वजह से किसी दूसरे के प्लॉट पे कुछ गड़बड़ हो जाए। दोस्तों पिछले 14 साल में हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा है, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे बारिश आ जाए, चाहे ज्यादा ठंड आ जाए, चाहे ज्यादा धूप आ जाए, चाहे कोरोना आ जाए, फिर भी हर महीने 20 तारीख से पहले आपके अकाउंट तक जो आपने मेहनत किया था उसका जो पैसा था, जो आपके मेहनत का पैसा था, जो आपके हक का पैसा था, अगले महीने के 20 तारीख से पहले आपके अकाउंट में पहुंचने की जिम्मेदारी पिछले 14 साल से हम लोगों ने बहुत ही ईमानदारी से निभाई है। और आने वाले पीढ़ी आफ्टर पीढ़ी चलेगी। दोस्तों ध्यान रहे कि हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं होगी। हमने जिस पर्पस से कंपनी बनाया था दोस्तों, बहुत ही अच्छा विजन था, बहुत ही बढ़िया विजन लेके चले थे। हेल्दी इंडिया, सिर्फ दोस्तों को पैसा कमाना ये हमारा मकसद नहीं। पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है कि जो पैसा ज्यादा गवा कर भी आपको नहीं मिलेगी, वही इंसान का हेल्थ, वही इंसान का हेल्थ। आपको शायद पता नहीं कि हिंदुस्तान
शुगर का कैपिटल बनने जा रहा है, डायबिटिक पेशेंट का कैपिटल बनने जा रहा है, लेकिन साथ में कैंसर बहुत स्पीड से रफ्तार में बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे गांव है कि जहां पे कैंसर के पेशेंट बैठे हैं और बहुत ही रफ्तार से बढ़ रहे हैं। हर 10 में से 2-4 लोगों के घर में, उनके रिश्तेदार में या उनके घर के अड़ोस पड़ोस में कोई तो कैंसर का पेशेंट है। हर आदमी के पहचान में, उसके नजर में, उसके घर में शुगर का पेशेंट है और इसी तरह ये बीमारियों का सिलसिला बहुत स्पीड से चलते आ रहा है। तो दोस्तों कंपनी जब बनाई तो सोचा क्यों ना हम लोग हिंदुस्तान के लोगों को हेल्दी बनाएंगे, लेकिन साथ ही में उनको पैसा भी दे देंगे। दोस्तों पैसे का मजा तब है जब उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आप रहेंगे, आपका शरीर अच्छा रहेगा। तो इसलिए पहले हेल्थ का कंपनी बनाया। जब हेल्थ का कंपनी बना, दुनिया के वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट लाए। और दोस्तों मैं ये नहीं बोलता, मैं आज भी ओपन चैलेंज करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट एक तरफ हो जाए और धनवंतरी का इम्यूनिटी का एक कैप्सूल एक तरफ हो जाए, फिर भी बराबरी कर नहीं सकता। और मैं धनवंतरी के डायरेक्टर या नाते से नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों आपने ऐसा डॉक्टर कभी देखा है कि किसी छोटे बच्चे की मां गुजर गई तो उसको दूध की गोली लिख के दी? ऐसा कोई डॉक्टर देखा है आपने? यानी दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट दूध की गोली का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं निकाल पाया। और इसलिए तो गौ माता को भगवान ने पैदा किया था। और वो गौ माता का जो प्रोडक्ट है, उसका जो कोलेस्ट्रम है, वो कंपनी ने इकट्ठा किया, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के जरिए उसका कैप्सुलेशन बनाया। और हिंदुस्तान में धनवंतरी एक लौता कंपनी है जो क्वालिटी पे हम लोग पैरामीटर्स हम लोग दे रहे हैं, हिंदुस्तान में दूसरा कोई भी कंपनी आपको दे नहीं सकता। ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। नंबर 1 क्वालिटी इन द प्रोडक्ट। दोस्तों ये प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पिछले 14 साल का रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान में करोड़ों प्रोडक्ट बेचा है, हर गांव में, हर जिले में, हर तहसील में, हर घर में ये प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले हैं। ये दोस्तों तुम्हारा और मेरा बिजनेस है, लेकिन हमने जिस घर में प्रोडक्ट दिया था, हो सकता है किसी ने उसके माँ के लिए, उसके बाप के लिए, उसके बहन के लिए, उसके बच्चे के लिए, उसके घर में के परिवार के किसी सदस्य के लिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और उसको रिजल्ट मिला दोस्तों, तो वो लोग अपने दिल से दुआ देता है। यानी धनवंतरी का जो पैसा आता है वो दुआओं के साथ आने वाला पैसा है और इसलिए वो पैसा कभी खत्म नहीं होगा दोस्तों। और दोस्तों जब दुआओं का पैसा आता है तो पैसा को खर्च करने का मजा ही अलग होता है। और इसलिए धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर जब भी मार्केट में जाते हैं तो धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर को देखकर, लोगों को देखकर धनवंतरी के लीडर को भी भागना नहीं पड़ता, लोग उसके पैर छूते हैं दोस्तों। ये तुम्हारा और मेरा धंधा है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट की वजह से उसके घर में जो रिजल्ट मिला है वो बहुत दिल से दुआ देता है। तो दोस्तों वर्ल्ड क्वालिटी प्रोडक्ट है। जब ये हेल्थ का प्रोडक्ट लेके हम लोग निकल चले, फिर कंपनी के ध्यान में आ गया कि सिर्फ हेल्थ में काम करके फायदा नहीं, क्योंकि जो जिस प्रकार से पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, क्योंकि एक बीच में एक रिसर्च हो गया था राजस्थान में, और जहां पे देखा गया कि जो छोटे बच्चों को जन्म करने वाली जो माँ होती है और जिसका जो दूध वो बच्चा पीता है, वो दूध के ऊपर ट्रायल किया गया, उसका टेस्टिंग किया गया और तब उसमें पाया गया कि वो बच्चे की जो दूध पिलाती है वो दूध के अंदर डीडीटी पाउडर है, वो दूध के अंदर डीडीटी पाउडर है। तो ये डीडीटी पाउडर मां ने थोड़ी खाया था, तो ये कहां से गया? तो जो किसान भाई हमारे हेवी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं वो पूरा उस फ्रूट में चला गया और उसके जरिए वो मां के पेट में चला गया। यानी आज हम लोग जो अनाज खा रहे हैं वो अनाज गड़बड़ वाला अनाज है। आज हम लोग जो हवा ले रहे हैं वो हवा गड़बड़ वाला है। हम लोग जो पानी पी रहे हैं वो गड़बड़ वाला है। इसलिए कंपनी ने ठाना का ऐसा प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में बनाएंगे कि जो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक रहेगा, सर्टिफाइड रहेगा, लेकिन वो खेती को ऑर्गेनिक करेगा, लेकिन ऑर्गेनिक करते समय यह ध्यान रखा जाए कि उसका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो किसान को, ये उसको उत्पन्न मिलना चाहिए, वो बढ़िया मिले। इसलिए धनवंतरी ने लॉन्च किया था आरपीएस प्रोडक्ट, जो आपको जानते हो। और पूरे हिंदुस्तान में आरपीएस के कंपैरिजन में एक भी प्रोडक्ट नहीं। ये हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जिस कंपनी के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल, जो खुद एमडी मेडिसिन गोल्ड मेडलिस्ट है, और वो खुद आरपीएसपी के स्टेज पे दिखाते हैं दोस्तों। ऑर्गेनिक बोलने वाले तो हजारों प्रोडक्ट मार्केट में, लेकिन कोई पीने की हिम्मत नहीं करता। कंपनी इसलिए पीने की हिम्मत करती है कि हमारे बेटी के ऊपर हमारा भरोसा है, ये 100% ऑर्गेनिक है। और दुनिया का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यही है, अगर ये प्रोडक्ट को मैं पी सकता हूं तो इससे बड़े सर्टिफिकेट की कोई जरूरत है नहीं। और ये प्रोडक्ट ने बहुत हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। फिर जैसी जरूरत पड़ी वैसे वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च किए। हम लोगों ने आयुर्वेदिक मेडिसिन में काम किया, सप्लीमेंट्स में काम किया, ऑर्गेनिक होम केयर में भी हम लोगों ने लॉन्च किया। धनवंतरी की सोच थोड़ी अलग है। सोचो दोस्तों, देखो कि जिस घर में एक छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा रेंगता है घर में, जब उस घर को फिनाइल से साफ किया जाता है, वो बच्चे का हाथ उस फिनाइल को लगता है और उसी वो मुंह में चला जाता है, केमिकल बेस होता है। तो धनवंतरी ने पहला प्रोडक्ट बनाया, हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जिसका टॉयलेट क्लीनर गलती से आपके मुंह में चला गया तो आपको जुलाब भी नहीं होगा, 100% से ऑर्गेनिक सर्टिफाइड।
यानी हम आयुर्वेदिक में आ गए, सप्लीमेंट में आ गए, खेती में आ गए, ऑर्गेनिक होम केयर में आ गए, ऑर्गेनिक ग्रोसरी में हम लोग बहुत जल्द आ रहे, नेचुरल कॉस्मेटिक में हम लोग ऑलरेडी है। यानी आने वाले दिनों में दोस्तों ध्यान रहे, आपके घर में सुबह उठने के बाद जैसे मॉर्निंग में जो सबसे पहला प्रोडक्ट लगता है गुड मॉर्निंग का टूथब्रश, पेस्ट, और शाम को सोने तक आपको गुड नाइट, तो वो भी मॉस्किटो रिपेलेंट है अपने पास ऑर्गेनिक। अगर मान लो आपके बच्चे ने मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लिया और उसको जबान भी लगा दी, उसको कुछ गड़बड़ नहीं होगा। यानी सुबह से लेकर शाम तक लगने वाले सभी 100% सर्टिफाइड प्रोडक्ट कंपनी लेके आप लोगों के पास आ गई दोस्तों। ये आपकी कंपनी है, ये आपकी हिंदुस्तान की कंपनी है, और हिंदुस्तान के लोगों ने इसको बनाया है, हिंदुस्तान के लोगों ने प्रोडक्ट को बनाया है, और हिंदुस्तान के लोग ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और जो पैसा बटेगा वो भी हिंदुस्तान में ही बटेगा, यानी आप ही लोगों में बटेगा दोस्तों। तो ऐसे कंपनी का एक बहुत बड़ा विजन है। आने वाले 2-5 सालों के बाद आप सोच नहीं सकते कि कंपनी किस लेवल पे जाने वाली है दोस्तों। बहुत बड़ा मार्केट है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ा मार्केट है। और ये आज मुझे लग रहा है कि जो आसाम है, जो हम लोग सोच रहे हैं कि आसाम जो कंपनी का पूरा टर्नओवर रहेगा उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आप लोगों का रहेगा। जाहिर है अगर मेजर कंट्रीब्यूशन आप लोगों का रहेगा तो बड़े बड़े चेक भी आप लोगों के रहेंगे, बड़े बड़े चेक भी आप लोगों के रहेंगे। तो दोस्तों कंपनी के बारे में वैसे एक जस्ट ब्रीफली आपको बताया, वैसे तो आपको जानकारी है ये दोस्तों। ध्यान रहे, थोड़ा हम लोग धंधे की बात करेंगे दोस्तों। थोड़ा आसामी में बनाने की कोशिश की है, कुछ गलती हो तो माफ कर लेना। प्रद्युम्न ने इसको बनाया है, अगर गलती हो गई तो प्रद्युम्न इधर बैठा है लेकिन थोड़ा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दिल से दिल का नाता जोड़े, इस दिल से आपके दिल तक मैं पहुंचना चाहता हूं, आपकी मुसीबत मैं समझना चाहता हूं। मैं दिल से क्या बात करूं आपको समझ में आना चाहिए, और आपके हाथों को आप पकड़कर आप लोगों को कामयाब बनाना ये मेरी जिम्मेदारी है। ये मैंने डिसीजन लिया है। मैंने दीप सर को भी कल बोला था कि आसाम को हम एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। और जितने भी लोग हैं दोस्तों, देखो आप अभी सुनते हो कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कामयाब बने हैं। आपने सुना होगा यूपी का शंभू सिंह बस ड्राइवर के बारे में सुना। एक बस ड्राइवर है जो 8 साल पहले बस चलाता था, महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमाता था। जिस दिन उसको बिजनेस प्लान दिखाया, उसने काम करना चालू किया, भरोसा रखा। जब मार्केट में गया, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया, तो पढ़े लिखे लोगों ने उसको पूछा कि शंभू जी आप बात कर रहे हो, लेकिन ये जो आप करोड़ों की बात करते हो, क्या आप जानते हो कि 1 करोड़ पे जीरो कितने लगते हैं? ये शंभू जी को पूछा। जब शंभू जी को पूछा तो उन्होंने मुझे फोन किया कि सर मैं एक डॉक्टर साहब के साथ बैठा हूं और डॉक्टर साहब पूछते कि 1 करोड़ पे जीरो कितने लगते हैं, क्या आप जानते हो? ऐसा शंभू जी ने मुझे पूछा। तो मैंने शंभू जी को बोला कि शंभू जी आप स्पीकर ऑन कर लो मोबाइल का, मैं बात करता हूं डॉक्टर साहब से। स्पीकर ऑन किया, मैंने बात किया कि डॉक्टर साहब मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि 1 करोड़ पे जीरो कितने लगते हैं ये मैं भी नहीं जानता। जब मैंने ऐसा बात किया तो डॉक्टर का सीना चौड़ा हो गया। फिर मैंने दूसरा डायलॉग बोला कि डॉक्टर साहब चिंता मत करो, जिस दिन शंभू जी 1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, उस दिन 1 करोड़ पे जीरो कितने लगते हैं ये गिनने के लिए आपको काम पे रख देंगे। आप मेरे को बताओ दोस्तों, 1 करोड़ पे जीरो कितने लगते हैं, ये जानकारी महत्वपूर्ण है या हर महीने आपके खाते में 2 लाख रुपए गिरना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शंभू जी आज भी 1 करोड़ पे जीरो कितने लगते हैं ये जानते नहीं, लेकिन आज वो बस ड्राइवर पिछले 8-9 सालों से धनवंतरी के साथ है। आज यूपी के उन्नाव शहर में 1 करोड़ के मकान में रहता है, महीने का 4 लाख रुपए कमाता है। एक बस ड्राइवर है। मैं कन्नड़ा में मैं उधर आंध्रा में काम कर रहा हूँ, तेलंगाना में काम कर रहा हूँ। तेलुगु लैंग्वेज है, लैंग्वेज मैं ऐसा मानता हूँ कि लैंग्वेज ये बैरियर हो नहीं सकता। जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक पहुंच जाती है, क्योंकि पैसे का कोई लैंग्वेज नहीं, दुनिया का हर बंदा ये समझता है। आज मैं तेलुगु के लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, वहां का एक बंदा है सोमया, जिसको हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आता, और मेरे को ये 2 लैंग्वेज छोड़ के मेरे को तेलुगु आता नहीं। हम लोग पिछले 2-4 साल से काम कर रहे हैं। वो बंदा महीने का 6 लाख रुपए का पे आउट ले रहा है, महीने का 6 लाख रुपए। पिछले दिनों मैंने कर्नाटका में काम किया, वहां पे एक बबलात करके एक लड़का है। वो बबलात को मैंने पूछा, जब वो जो स्टेशन पे लेने आया, हम लोग रास्ते से जा रहे थे, फिर मैंने उसको पूछा कि बबला कितना पढ़े लिखे हो? वो बोला सर मैं स्कूल ही नहीं गया। क्या बोला? मैं स्कूल ही नहीं गया। फिर मैंने उसको पूछा कि यार बबला तू स्कूल नहीं गया तो तू बिजनेस प्लान कैसे दिखाता है? वो बोला मेरे को सिर्फ जीरो निकालना आता है भाई, मैं जीरो निकाल के दिखाता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि रास्ते से किसी भी आदमी को उठाता हूँ, उसको 200-500 देता हूँ और उसको बोलता हूँ कि इसको बिजनेस प्लान दिखा दिए, 500 रुपए तुरंत। ऐसा करके वो आदमी डायमंड चला गया। उसके टीम में एक आदमी है मंजुनाथ करके, जिस बंदे को ड्राइविंग नहीं आता और ये बबलत को ड्राइविंग आता है। तो बबलत ने उसको क्या बोला कि तेरी गाड़ी मैं चलाऊंगा, मेरे लोगों को बिजनेस प्लान तू दिखाएगा। और ये दोनों डायमंड है। उसके पास एक बैंक मैनेजर आया रिकवरी करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए पैसा कर्जा था। उस बैंक मैनेजर को प्लान दिखाया, वो बैंक मैनेजर नौकरी छोड़ के इधर अभी रूबी बन गया, अगले महीने में डायमंड बनने जा रहे हैं।
यानी हिंदुस्तान में ऐसे मिरेकल से भरे लोग हैं। महाराष्ट्र में कोमल सिंह है, राजू रिचे, ऐसे कितने लोग बताओ जो लोग गोले बेचने का काम करते हैं, जो जूतों को पॉलिश करने का काम करते रहे, महीने का 2 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों कामयाब बनने के लिए ध्यान रहे, कामयाब बनने के लिए एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, इस हॉल के बाहर, क्योंकि दुनिया का हर आदमी एक ही फील्ड में मास्टर हो सकता है। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर का हमने बोला कि तू अमिताभ बच्चन जैसा डांस करके बता, वो कर पाएगा क्या? बच्चन को बोला कि तू तेंदुलकर जैसा बैटिंग कर, वो करेगा क्या? क्योंकि वो एक ही फील्ड में मास्टर है। उसी तरह आप दुनिया के बड़े डॉक्टर रहेंगे, लेकिन आप इस फील्ड में नए हो तो ये फील्ड में सिस्टम को समर्पित करना पड़ेगा। ऐसे कहते हैं कि बिना समर्पण के इतिहास नहीं बनता, ऐसा कहते हैं कि बिना समर्पण के इतिहास नहीं बनता। सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। जैसे बंदूक की गोली बंदूक से निकाल के फेंक के मारूंगा तो कुछ नहीं होगा, बंदूक की गोली बंदूक से निकाल के फेंक के मारूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसी गोली को बंदूक में डाल के मारूंगा तो आदमी मर जाएगा। गोली वही थी, फर्क क्या आ गया? सिस्टम में आ गया। तो थोड़ा सिस्टम का बात करेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपको हर दिन पैसा चाहिए तो मजदूरी करो, महीने में एक दिन पैसा चाहिए तो 30 दिन मेहनत करो और एक दिन पैसा गिनो, उसको बोला जाता है नौकरी। और मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि हर आदमी के जीवन में एक ही बॉस होना चाहिए, हर आदमी के जीवन में एक ही बॉस होना चाहिए, और वो बॉस होता है शादी के 7 फेरों बाद मिलने वाला बॉस। यानी कौन? पत्नी, बीवी, एक ही बॉस चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि किसी आदमी को बॉस का चेहरा देखे बगैर जमता नहीं। अगर ऐसा कोई होगा कि जिसको बॉस का चेहरा देखे बगैर जमता नहीं, तो समझ लेना उसका बॉस कोई तो लेडी रहेगा, कोई तो लड़की रहेगा। एक सर्वे किया गया था जिसमें यह देखा गया कि जितने ज्यादा हार्ट अटैक आ गए, दिल के दौरे आ गए, वो सोमवार की सुबह आ गए थे। वो सब सोमवार की सुबह आ गए थे। सोमवार की सुबह क्यों आए थे? क्योंकि जो भी बॉस जाता है ऑफिस में, चाहे आपका ओहदा कितना भी बड़ा रहे, आप कितने भी बड़े पोस्ट पे रहेगा, अगर आपका बॉस रहेगा तो मंडे के दिन जाकर ऑफिस में पहले दिन आपको गालियां खाना पड़ता है, पहले घंटा। तो दोस्तों ये धनवंतरी और प्लेटफॉर्म है। अगर पूरे जीवन तक आपको पैसा चाहिए तो धनवंतरी के साथ नाता जोड़ो। पूरे जीवन तक आपको पैसा आना चाहिए तो धनवंतरी का नाता जोड़ो, और ये सिस्टम को 5 साल तक समर्पित करो, ये सिस्टम को 5 साल तक समर्पित करो। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे महंगाई इस हिसाब से बढ़ रही है, सब्जियों के भाव, इलेक्ट्रिसिटी के भाव, ये सब बढ़ रहे हैं, और उसी तरह पे आपका जो सैलरी है वो कछुए की रफ्तार से बढ़ रहा है। यानी आज जॉब करके, नौकरी करके जीवन में कामयाब नहीं बन सकते। ऐसा कहते हैं कि औद्योगिक युग ने इंसान को घड़ी का गुलाम बना दिया है। औद्योगिक युग ने इंसान को घड़ी का गुलाम बना दिया है। आदमी पूरी जीवन तक भागता रहता है, उसके जीवन हाथ में कभी पैसा आता नहीं। आदमी आखिर मर जाता है, फिर भी उसके हाथ में पैसा आता नहीं। आवाज जरा देख लो इसका। पंक्चर टायर में कभी हवा नहीं भरी जाती, उसी तरह पंक्चर दिमाग में कभी अच्छे विचार भरे नहीं होते। अगर आपको जीवन में कामयाब बनना है तो ये दिमाग का पंक्चर निकालना पड़ेगा। ये दिमाग में बहुत गलत सलत विचार भरे हैं। जैसे हम लोग बचपन में होते थे तो कोई भी बड़ी बात करते थे और घर में जाके बोलते थे तो हमारे पापा बोलते थे कि बेटा पैर उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी चद्दर हो। आप मेरे को बताओ क्या बड़ी चद्दर मार्केट में नहीं मिलती? अमिताभ बच्चन को मिली, तेंदुलकर को मिली, क्या हमें नहीं मिल सकती? आज तक किसी का पिताजी ऐसा नहीं बोला। तो परिवर्तन लाना पड़ेगा, जो कुछ करना है वो आप करना पड़ेगा, लेकिन पूरी दुनिया लगी है सामने वाले को बदलने में। पूरी दुनिया लेके सामने वाले को बदलने। ध्यान रहे, जितने भी लोगों का शादी हो चुका है वो लोग घर पर जाकर रिमोट से टीवी का चैनल नहीं बदल सकते। सामने वाले को बदलने की बात तो बहुत दूर है। अगर आप बदलना चाहते हो तो खुद को ही बदलो। गड़बड़ क्या है कि हम लोग सामने वाले को बदलने में लगे हैं। ये एक बहुत बड़ी जमात है जिसको बोला जाता है एमएलएम का बंदर। एमएलएम का बंदर यानी इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, यानी बहुत सारे कंपनियों के साथ बात करते हैं, बहुत सारे कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये जितने जितने भागा दौड़ी करते हैं उनके जीवन में वो दिन आ जाता है कि जब वो छलांग लगाते हैं और उनका लाइफ खत्म हो जाता है। उनका लाइफ खत्म हो जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन पिछले 50 साल किया, बॉलीवुड चल के उसने काम नहीं किया। जो करना है वो बॉलीवुड में करना है। तेंदुलकर की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसने क्रिकेट को सिलेक्ट किया। तेंदुलकर ने ऐसा नहीं किया कि हफ्ते के 4 दिन क्रिकेट खेलूंगा, 2 दिन मैं बॉलीवुड में जाके काम करूंगा, ऐसा नहीं किया। अगर आप जीवन में कामयाब बनना चाहते हो तो एक ही फील्ड चुना और उस फील्ड में खुद को झोंक दो। ऐसा कहते हैं कि अगर आपको जमीन से पानी निकलना है तो जो बोरिंग मशीन आप लगाते हो, अगर 20 फीट डाल दी बोरिंग मशीन, पानी नहीं लगा, उसको निकाला, फिर बाजू में 20 फीट डाली, फिर बाजू में 20 फीट डाली, ऐसे 20-20 फुट 10 जगह पे डाली, पानी लगेगा क्या? 20 फुट एक जगह पे, 10 जगह पे कितना हो गया? 200 फुट। लेकिन वही 200 फुट एक जगह पे डाली होती तो
शायद पानी लग जाता। उसी तरह ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपने नेटवर्किंग मार्केटिंग, ये 21वीं सदी का बिजनेस है, आज के जमाने का नए जमाने का नया बिजनेस है। आज इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है, लोगों की जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है। दुनिया की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के हाथ में मिली है। अली बाबा के गोहे का पता आपको मिला है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में आज ऐसा दौर है, अगर 10 लोगों को रिक्रूट करना है, जॉब देना है, तो हजारों लोगों की जॉब के अर्ज आ जाते हैं, एप्लीकेशन आ जाता है। बीच में एक एमपी में 87 कारकुन का पोस्ट था। कितना? 87 कारकुन का पोस्ट था। लगभग 11,000 एप्लीकेशन आए थे उस पोस्ट के लिए। उसमें से 350 एप्लीकेशन पीएचडी होल्डर के थे। 350 एप्लीकेशन पीएचडी होल्डर के। यानी दुनिया में बहुत हाइपर कंपटीशन चल रहा है दोस्तों। दुनिया का बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगर ये प्लेटफॉर्म को आपने सिलेक्ट किया है, चुना है, तो 100% इस प्लेटफॉर्म में आप झोंक दो। थोड़ा सेट ठीक से हुआ नहीं है, थोड़ा छोटा कर दिया, उसको लंबा नहीं कर सकते। एक्चुअली शॉप पे जाके दिखाता है कि मुझे इस तरीके का बाल काटना है। स्क्रीन को पीछे ले लो। अरे पीछे लेना पड़ेगा, आगे कैसा? उसका बाल काटना चालू हो जाता है, धीरे से लो। बाल काटना खत्म हो गया, उसको दिखाता है और पीछे उसका टकला बन जाता है। आदमी गुस्सा हो जाता है, बोलता है मैंने तो ऐसा बोला था, ऐसा नहीं बोला था। फिर वो आदमी वहां से वो फोटो निकालता है, फोटो आगे से दिखाता है, वो बोलता है मैंने ऐसे दिखा रहा, पीछे से दिखाता है। जितना पीछे ले सकते उसको ले लो, कोई इशू नहीं। दोस्तों ध्यान रहे, घोषणाओं के चक्कर में ना जाना। एक बार एक मोहल्ले में एक घोषणा आई थी कि 100 रुपए में पूरी जिंदगी भर बैठ के खाना खाइए। 100 रुपए में पूरा परिवार पूरी जिंदगी बैठकर खाना खाइए, ऐसी घोषणा हो रही थी। जब देखा गया तो बाहर चटाइयाँ बेचने वाला आदमी था। जब देखा गया तो बाहर चटाई बेचने वाला आदमी था। तो ऐसे चक्कर में ना जाओ। जैसे ऐसा कहते कि किसी के भी पैर का गेंद मत बनो। आपके जीवन है, आपके जीवन में किसी को आने मत दो। ये आपका फैड है, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर, ये एडिक्शन हो गया। ये अभी इसको WHO ने अप्रूव डिक्लेयर किया कि ये 2 बीमार निकले। और फियर मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी मान लो कि किसी फोटो में आप नहीं दिखे तो फिर बीपी डाउन हो गए, शुगर डाउन हो गए, ये क्या गड़बड़ हो गया? तो ये बीमारी से बचना है तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करना है दोस्तों। ध्यान रहे कि जिस दुनिया में जितने भी लोग काम के हैं, जितने भी लोग कामयाब बने हैं, वो लोग फेसबुक ये नहीं इस्तेमाल करते, वो लोग सादा फोन इस्तेमाल करते हैं। इससे धंधा नहीं बढ़ता दोस्तों, और इसका धंधा बढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल करना चाहिए वो हम लोग नहीं कर रहे। फालतू का टाइम पास यहाँ पे जा रहा है, तो वो टाइम अपने को बचाना है दोस्तों। मार्केट में आपको 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक मिलेंगे लटकाऊ, एक प्रकार होता है लटकाऊ। ये साले खुद तो करेंगे नहीं और लटका के रखेंगे, हाँ भी नहीं बोलेंगे, ना भी नहीं बोलेंगे, हम लोग उनको लटकाओ मिलेंगे। आगे ना आवाज अभी क्या है धनसुख भाई, ये थोड़ा डर रहे थे। मेरे को पता है कि इनके अंदर बहुत जोश है और इनको कोई पकड़ नहीं सकता। हाँ मेरे को पता है। और एक मौका देता हूं, अभी जरा पूरा ताकत से मिट लो। मान लो कि ये आपके जिंदगी का आखिरी चिल्लाना है, इसके बाद नहीं चिल्लाने का मौका, तो उसको फाड़ना है। इसको बोले जाते ना आवाज, ये मेरी टीम है। और आपको दिखा दो, अभी रुको जरा। अभी क्या है कि तेंदुलकर फॉर्म में आएगा, अभी सबका विकेट आ जाएगा। हाँ आप खड़े भी हो सकते हो, जरा फोटो सबका लेना है। हाँ जोर से, जितना जोश लगा के अभी इज्जत का सवाल है। तो जब भी मैं बोलूं आगे बैठना है, डायमंड बोलते समय खड़े होना है, ऐसा जोश से आना है, बाजू वाले को गुस्सा नहीं मारने का। जरा और एक मौका देता हूं। बढ़िया आवाज आ रहा है, फिर भी कुछ बीच में के लोग उठ नहीं रहे, वो शर्म रहे। ध्यान रहे, हिलना डुलना पड़ेगा कामयाब बनना है। तो चेयर से उठने में भी तकलीफ हो रहा है तो पैसा क्या करेगा लेके तुम? तुम्हारा जगह इधर नहीं, फिर उनको आर्थराइज दे दो, उनको आर्थराइज दे दो। ध्यान रहे, देखना है उठते समय जो इधर हाथ लगा रहा है वो आर्थराइज का पेशेंट है। मैं भी वही देख रहा हूँ कि बीच में कुछ हमारे चाचा लोग थे जो उठे ही नहीं। मेरा नजर है सब पे। हाँ
तो मैं कहता हूँ उम्र ये सिर्फ नंबर है, उम्र सिर्फ नंबर है। आदमी बूढ़ा या जवान इधर से होता है, और मैं चाहता हूँ कि सब 16 साल के हो जाए। तो एक बार आपको मौका देता हूँ, मफलर वाले चाचा आपको भी खड़े होना है, मेरा नजर है, नहीं तो आर्थोरिस खिलाऊंगा आपको मैं। हाँ, मेरा हर एक पे नजर है, जो उठेगा नहीं उधर मैं आ जाऊंगा। ध्यान रहे, जो उठेगा नहीं उसको उठाएगा। मेरे को डिसीजन बदलना पड़ेगा, ये मेरी टीम है, इनसे भी ज्यादा है। चलो एक बार सब मिलके थोड़ा इधर से आपको फोटो खींचना है, सब लोग जोर से बोलना है। ध्यान रहे, हर एक को खड़ा होना है, हर एक को खड़ा होना है। ऐसे करते हुए आपके अंदर जोश आएगा। ऐसा कहते हैं कि कामयाब बनने के लिए जब आप किसी के हाथ में हाथ दो तो सामने वाले को करंट लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई मरी हुई मछली उसके हाथ में दे दी, ऐसा नहीं देना, उसको करंट लगना चाहिए या आपको जोश डाल के जाना है। तो मैं खड़ा होना है, 2-3 बार में हम करेंगे। डायमंड बोलते समय आपको खड़े होना है, आपको भैया फोटो खींचना है। क्या बात है, उधर उधर कोई भी किसी को बैठा है, इधर इधर खड़े खड़े हो जाओ, नहीं तो मैं आ रहा हूँ नीचे। अभी कुछ लोग सो रहे, आराम से ऐसे लगा दिया। हर एक का हाथ ऊपर आना चाहिए। उधर आंटी